तो सुबह 7 बजे से हम पल पल की अपडेट आपको फराहम कर रहे हैं। हालांकि वोट काउंटिंग की शुरुआत सुबह 9 बजे से हुई, उससे पहले से हम आपको पल पल की अपडेट फराहम कर रहे हैं। और अब नतायज पहले से आना शुरू हो गए हैं। रुझानात अब ज्यादा से ज्यादा तादाद में ट्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा तादाद में नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ ब्लॉक्स की हम आपको तस्वीरें और अपडेट दे रहे हैं। अगर बात बड़ी सीटों की करें और अहम इंतखाबात, क्योंकि डीडीसी को इसलिए बना दिया गया और इसलिए माना गया क्योंकि दिलचस्प मुकाबला बीजेपी ने यहाँ पर इंतखाब लड़कर कर दिया। और बीजेपी का इंतखाब लड़ना ही सिर्फ दिलचस्पी का बायस नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब दिखाई दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में। वहीं अगर बात गुपकार डिक्लेरेशन की करें तो गुपकार डिक्लेरेशन भी डीडीसी इंतखाब में बेहतर मुजाहरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। टैली पर अगर नजर डालें तो टैली किस तरीके से इस वक्त अदालतशुमार को दिखा रही है, लीडिंग और विनिंग सीट को जो दिखा रही है, उस पर हमारे नाजरीन की नजर बनी हुई है और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू पल पल की अपडेट दे रहा है। बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है जम्मू के अलावा, क्योंकि जम्मू में बीजेपी का दबदबा पहले से ही कायम और दायम रहता था। इस बार रैली में उन्होंने सेंधमारी की है। बीजेपी ने पहले ही कहा था कि वो कमल जरूर डल लेक में खिलाएंगे। श्रीनगर में जीत, एक ब्लॉक जिसका नाम खनमू है, वहाँ से इन्होंने ब्लॉक 2 वहाँ से जीत दर्ज की और उसके बाद उनके हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। और ढोल नगाड़ों के जरिए उम्मीदवार अपनी कामयाबी को और उनके हिमायती बीजेपी की कामयाबी को एक अच्छा शगुन मान रहे हैं और अच्छी और तारीखी जीत से ताबीर कर रहे हैं। वहीं आज़ाद उम्मीदवार को इन तमाम ट्रेंड्स के बीच और नतीजों के बीच नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज़ाद उम्मीदवार भी भारी तादाद में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदर्श में आज़ाद उम्मीदवार की जो मौजूदगी है वो काबिले दीद है। 55 सीटों पर इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदर्श की हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक गुपकार डिक्लेरेशन की हम बात करेंगे तो गुपकार डिक्लेरेशन में 6 पार्टियां हैं और ये मिलकर इंतखाब लड़ रही थी। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि जो रियासत की खुद मुख्तारी को बहाल करना है। कहीं ना कहीं उनको भी अच्छी कामयाबी मिलती हुई डीडीसी इलेक्शन में दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी को अच्छा मुजाहरा करते हुए देखा जा सकता है। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो पूरे मुल्क की तरह कांग्रेस कुछ बहुत अच्छा जम्मू कश्मीर में भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। जे के अपनी पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो अल्ताफ बुखारी की ये पार्टी है। अल्ताफ बुखारी के हवाले से कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा मुजाहरा हो सकता है वो करें, लेकिन उनका यानी उनकी पार्टी का कोई अच्छा खासा मुजाहरा दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम ब्लॉक तिराल से की बात करें, जहां पर पीडीपी उम्मीदवार हरबख्श सिंह ने जीत दर्ज की और जीतने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बीडीसी का हुआ था तब बाइकाट हुआ था हमारी पार्टियों की तरफ से, तो तब इनका एक बीडीसी चेयरमैन वगैरह बना था। तो दिल्ली से मुबारकबादें दी गई थी और कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी को के ने त्राल की आवाम को मुबारकबाद दी थी कि इन्होंने जी बीजेपी को जिताया। लेकिन आज जो त्राल के अवाम ने एक जवाब दिया, उन्होंने दिखा दिया कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। जितनी भी पॉलिसियां नेशनल लेवल पे यहाँ कश्मीर के खिलाफ बनाई जाती हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं करते। ये जो आज का वोट था, इस वोट ने दिखा दिया जो नेशनल मीडिया में जो एक फेक न्यूज़ें चलती थी कि कश्मीर का अवाम हमसे खुश है, वो हमारे हर फैसले के साथ खुश है, और खासकर त्राल को बार बार टारगेट किया जाता था। तो त्राल ने आज वो जवाब दे दिया। तो उम्मीदवारों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, पार्टी के हवाले से भी बता रहे हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार कहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि डीडीसी इलेक्शन की जीत से जुड़ी हुई, किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। अब से कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट्स को। लगातार हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। 280 सीटों पर इंतखाब हुए थे और 253 पर नतायज और रुझानात आ चुके हैं। बकिया सीटों के रुझानात आने बाकी हैं और जीते हुए उम्मीदवार किस तरह से नजर आ रहे हैं, किस तरह से पार्टी लीडर और पार्टी के हिमायती उनका खैर मकदम कर रहे हैं और जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। अगर शाहजहां डार की बात करेंगे, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने
जैनगीर कॉन्स्टिट्यूएंसी ब्लॉक से जीत दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस के लिए काफी राहत भरी खबर दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने एक सीट दर्ज की है जो कि जैनगीर ब्लॉक सीट पर जीत कांग्रेस ने दर्ज की है। उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो शाहजहां डार ने यहां से जीत दर्ज की है। तो इस तरह से कांग्रेस के खाते में एक और जीत जाती हुई दिखाई दे रही है। मजमूई जीत की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस के खाते में 7 जीत जाती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि जीते हुए कैंडिडेट से ही ताल्लुक रखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलशन परवीन खरी ब्लॉक से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा है, जिनकी तस्वीरें भी, जो जीती हुई उम्मीदवार हैं उनकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। परवीन ने जीत के बाद, गुलशन परवीन ने जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बाद मैं तमाम बुलाक खड़ी के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने रात दिन मेहनत करके मुझे सपोर्ट किया, और मैं उम्मीद करती हूँ मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। कितने वोटों से आपने जीता? 1185। तो उम्मीदवारों के रद्द-ए-अमल को हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं लगातार पल-पल की अपडेट बता रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे समी बडगाम से ताजा अपडेट दे रहे हैं, आइए रुख कर लेते हैं। टीडीसी इंतखाबात के लिए आज बडगाम के 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही है। आज सुबह सवेरे 9 बजे यहाँ पे काउंटिंग शुरू हुई। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इस पूरे इलाके में दफ़ा 144 नाफिज है और किसी भी तरह की भीड़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिलहाल यहाँ पे काउंटिंग जारी है। आपको मैं अदाद शुमार बताता हूँ जो मेरे पास ताज़ा तरीन अपडेट पहुँचे, वो मैं अपने नाजरीन तक पहुँचाना चाहूँगा। अगर हम NC पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 8 सीट्स पे वो यहाँ पे लीड कर रहे हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो वो अभी 2 सीट्स पे यहाँ पे लीड कर रहे हैं। अगर हम PDP की बात करें तो PDP 1 सीट पे लीड यहाँ पे कर रहा है बडगाम में। अगर हम PDF की बात करें तो PDF जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी है वो 2 सीट्स पे लीड बनाए हुए है। और अगर हम जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की बात करें तो वो BK पोरा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर लीड कर रहे हैं। फिलहाल ताज़ातर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। बिल्कुल, समी ने दुरुस्त फरमाया। ताज़ातर अपडेट के लिए न्यूज़ 18 देखते रहिए, क्योंकि न्यूज़ 18 टैली दुरुस्त तरीके से दिखा रहा है। और जो शुरुआत से टैली हमारे दरमियान थी टीवी स्क्रीन पर, जो आप देख पा रहे हैं, वो टैली जैसे शुरुआत हुई थी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है, यानी कोई रद्दोबदल उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो ट्रेंड्स शुरुआत में दिखाए थे वही ट्रेंड्स अब नतीजे में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर से टैली का रुख कर लेते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो लीड 41 पर कर रही है, 24 सीटें उन्होंने जीत ली है। PGP की बात करेंगे तो 9 सीटें पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर बीजेपी की हम बात कर लेंगे तो बीजेपी 42 सीटों पर लीड कर रही है, वहीं 18 पर जीत बीजेपी ने दर्ज कर ली है। डेमोक्रेटिक अलायंस की अगर हम बात कर लेंगे तो उन्हें भी अच्छी खासी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस कामयाबी को कहीं ना कहीं चुनौती बीजेपी दे रही है, ऐसा सियासी मुबस्सरीन मान रहे हैं। इस बीच हमें अदर्स को नहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अदर्स भी काफी तादाद में जीतते हुए और ट्रेंड्स में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रुझानात में, और अगर बात अदर्स की हम जब कर रहे हैं तो क्या रुझानात में वो सिर्फ बने हुए हैं, क्या उन्होंने जीत दर्ज की या नहीं, तो ये तमाम सवालों के जवाब टैली फराहम कर रही है। अदर्स में भी खासी तादाद जीत करने वाले उम्मीदवारों की, दर्ज करने वाले उम्मीदवारों की देखी जा रही है। आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं टैली के जरिए कि 21 उम्मीदवार अदर्स में जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि 34 ऐसे कैंडिडेट हैं अदर्स के जो लीडिंग पोजीशन पर हैं, यानी रुझानात में बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी अपने इस जीत को, जो वैली में उन्होंने सेंधमारी की है, वो उसे कम नहीं आंक रही है। बीजेपी ने पहले ही दावा किया था कि वो इस बार जरूर करिश्मा कर दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में। जैसे हमने देखा था कि गुज़िश्ता महीने जब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तारीख मुकर्रर की, उसके बाद हमने देखा कि सियासी लीडरान बड़े उन्होंने डेरा डाल लिया जम्मू कश्मीर में। खा वो बात शाहनवाज हुसैन की हो या फिर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की हो, बड़ी तादाद में वो बैठे रहे और डोर टू डोर जाकर लोगों से ये मुतालबा किया और ये गुजारिश की कि वो इस बार बीजेपी को मौका देने की कोशिश करें। और
कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन की अगर हम बात करेंगे तो गुपकार डिक्लेरेशन भी पीछे नहीं है। सबसे ज्यादा, सबसे अव्वल पार्टी की अगर हम बात करेंगे गुपकार डिक्लेरेशन में या फिर ओवरऑल, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाई दे रही है। यानी डीडीसी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा काबिल सताइश है, काबिल दीद है। मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मजीद अपडेट के साथ। जिस ब्लॉक में आप मौजूद हैं मुनीर हुसैन हुर्रा, वहां के हवाले से तफसीलात जानना चाहेंगे। देखिए सना, जिस तरीके से हम पट्टन आईटीआई में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे 4 ब्लॉकों के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है डीडीसी के, तो उनकी वोटिंग हो रही है। यहाँ पे अभी कुंजर, हाँ काउंटिंग हो रही है, सॉरी। तो अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे कुंजर ब्लॉक की अभी 4 जो राउंड हुए हैं मुकम्मल, और उसमें चौथे राउंड में, थर्ड राउंड तक वहाँ पे पीडीपी के उम्मीदवार लीड कर रहे थे। अब चौथे राउंड में अपनी पार्टी के उम्मीदवार ने लीड शुरू कर दी है। और इसी तरह टंगमरग की अगर बात करेंगे, यहाँ पे जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार है मीर इशफाक तजम्मुल जो है, वो वहाँ पे लीड कर रहे हैं। और उनके मध्य मुकाबिल जो एनसी के उम्मीदवार है, और वो तकरीबन 200 वोटों से लीड कर रहे हैं वहाँ पे टंगमरग ब्लॉक में। और इसी तरह अगर हम सिंहपुरा ब्लॉक की बात करेंगे, वहाँ पे पीसी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो उम्मीदवार है। जी मुनीर, तो मुनीर का राब्ता हमारे से मुनक़ता हो गया। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पटन में काउंटिंग सेंटर के बाहर वो मौजूद है, वहाँ से तफसीलात दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 4 ब्लॉकों की आज काउंटिंग हो रही है और इस काउंटिंग में कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी पर भारी पड़ रहा है और किस पार्टी का उम्मीदवार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी तफसीलात दे रहे थे। आगे भी हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम टैली के जरिए अपने नाज़रीन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टैली आखिर क्या कह रही है। सुबह 9 बजे से ये टैली अपने जादुई आंकड़े को कहा जा सकता है कि दिखाना इसने शुरू कर दिया था, और अब नतीजे भी आना बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 280 सीटें थी और नतीजे अलग अलग पार्टियों के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मुनीर का। मुनीर, क्या कुछ कह रहे थे आप? आपकी आवाज बीच में कट गई थी। मुनीर सुन पा रहे हैं मुझे? शायद मुनीर तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो तस्वीर फातेह उम्मीदवारों की है, कामयाब उम्मीदवारों की। विन का पैगाम, इशारा, विन का इशारा कर रहे हैं कि उन्हें भारी जीत मिली है। तो बीजेपी ये इस जीत को तारीखी मान रही है। बीजेपी किसी भी इंतखाब को छोटा नहीं समझती है और सियासी पार्टियों, रियासती पार्टियों को, या जिसे राज्य सरकार की और रियासती पार्टियां कहते हैं, उन्हें बीजेपी के इस एग्रेशन से सबक लेना चाहिए और इस कदम से सबक लेना चाहिए कि वो इंतखाबात को छोटा नहीं मानते हैं, उसे एक इंतखाब के तौर पर लेकर चलते हैं। इसी तरह हमने देखा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनों को उत्साह देने के लिए हर इलाकों में जाती है और कारकुन ही वो इंतखाब लड़ते हैं, वो बीजेपी इंतखाब नहीं लड़ती है। ऐसा बीजेपी के टॉप लीडर्स की तरफ से बयान दिए जाते रहे हैं। पीडीपी के उम्मीदवार की अगर हम बात कर लें, पीडीपी के उम्मीदवार मंजूर गिराई ने आरिबल त्राल से जीत हासिल की है। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंशाल्लाह जरूर उतरूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे पहले मेरी तरफ से मीडिया के जितने भी भाई यहाँ हैं उनको मुबारक है। आप लोगों ने मुझसे ज्यादा काम किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोगों की आवाज उठाई आप लोगों ने। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है मैं आज के बाद गरीबों की आवाज बन के जाऊँ। तो उम्मीदवारों का कहना है, जो फातेह उम्मीदवार है वो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ से जीत दर्ज की है और वो जिस तरीके से आवाम ने उन पे भरोसा किया है उन भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यानी इसे कहा जा सकता है कि वो काम करने की कोशिश अपने इलाके में करेंगे और बेहतर कारकर्दगी कर दिखाएंगे। मुनीर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मुनीर, पटन में जिस काउंटिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं, आपने कहा कि 4 ब्लॉक्स की काउंटिंग वहां पर हो रही है, कोई उम्मीदवार जीत की तरफ बढ़ा? जरूर, यहाँ पे जो तस्वीर है वो साफ दिखाई दे रही है। टंगमरग में अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे ये तस्वीर अभी नजर आ रही है कि वहाँ पे अपनी पार्टी के उम्मीदवार है वो लीड कर रहे हैं लगातार। जिस तरीके से मैंने बताया है, 4 राउंड्स वहाँ पे हुए हैं अभी तक। अभी 9 राउंड टोटल है, 4 हुए हैं, तो 4 राउंड्स में बराबर लगातार
ये अपनी पार्टी के उम्मीदवार ही लीड कर रहे हैं एनसी के मध्य मुकाबले। और इसी तरह कुंजर में जैसे पहले मैंने बताया है कि 3 राउंड्स में वहां पे पीडीपी के उम्मीदवार लीड कर रहे थे, अब वहां पे चौथे राउंड में वहां पे जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार है उसने लीड करना शुरू कर दिया है। इसी तरह सिंहपुर में भी एक साफ तस्वीर नजर आ रही है, वहां पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है वो लीड कर रहे हैं भारी वोटों से वहां अपनी पार्टी के उम्मीदवार से। इसी तरह जब हम पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे वहां पे आजाद उम्मीदवार, जैसे लोग कह रहे थे वहां पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा खासा असर है वहां पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, मगर यहाँ पे कुछ और तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ पे आजाद उम्मीदवार है फारूक अहमद गनाई और वहां पे वो लीड कर रहे हैं, लगातार वो लीड कर रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबले लीडर से। तो यहाँ पे अगर हम तस्वीर की देखेंगे तो लग रहा है ऐसा कि जो सिंहपुर अपला के वहां पे शायद ये सीट जो है शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती है। और इसी तरह टंगमरग की बात करेंगे, वहां पे एक तस्वीर के तौर पे जब हम देखेंगे तो वहां पे अपनी पार्टी के जी मुनीर, जाहिर सी बात है जेके अपनी पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये पार्टी कुछ खास अच्छा मुजाहरा करेगी, लेकिन इस वक्त की अपडेट के मुताबिक अपने नाज़रीन को बता दें कि जेके अपनी पार्टी ने 4 सीटें पर अभी तक ट्रेंड्स हासिल की हैं, यानी 4 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही। तो 6 सीटें उनके खाते में गई हैं, यानी 6 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। 4 सीटों पर वो लीडिंग पोजीशन में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर ये लीड नतायज में तब्दील होते हैं तो 10 सीटें जेके अपनी पार्टी की हो जाएंगी। रामबन से हमारे नुमाइंदे बिलाल वाली जुड़ रहे हैं, वहां से तफसीलात ले लें। 5:13 हो चुके हैं। काउंटिंग के मराहिल की बात करें तो किस मरहले में इस वक्त रामबन में काउंटिंग देखी जा रही है बिलाल? देखिए सना, इस वक्त जो है आखिरी मराहिल में है। 6वां और 7वां जो है मरहला जो है यहाँ पे है वोटिंग काउंटिंग का जो शुरू है। और इसके अलावा हमने देखिए कि कई कैंडिडेट है वो अपनी जीत दर्ज करके जो पोलिंग काउंटिंग स्टेशन से बाहर आ रहे हैं, जिनमें हमने देखा कि एनसी सबसे पहले जो जीत यहाँ जिला रामबन में दर्ज की थी वो एनसी की कैंडिडेट थी खड़ी से, और उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बशीर अहमद रुनियाल जो है वो उन्होंने भी जीत दर्ज की और वो भी अपने हामियों के हमरा यहाँ से बाहर रैली बनाकर निकाल रहे हैं। उसके अलावा बटोत से भी एनसी को जीत यहाँ पे मिली है। और उसके अलावा हम देखेंगे अगर रामबन ए बी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे उम्मीदवार ज्यादा थे, इस वजह से थोड़ी सा वक्त लग रहा है उस काउंटिंग प्रोसेस में। और रामसू की जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पे भी अभी थोड़ा वक्त लगेगा और तकरीबन जल्दी हमें उम्मीदें हैं कि जो नतीजे है वो सामने आ जाएंगे। कितने ब्लॉक्स हैं अभी जिनके नतीजे आने बाकी हैं बिलाल? यहाँ पे 4 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी ये जो काउंटिंग जो है वो आखिरी मराहिल में है और उनके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन रुझानात के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एनसी जो है वो 2 ब्लॉक्स में एनसी लीड कर रहा है और 2 ब्लॉक्स जो ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी लीड कर रहा है। बीजेपी का उकड़हाल ब्लॉक में एक क्लियर हो गया है, वहां पे 1 सीट उन्होंने अपनी दर्ज कर दी है जीत के तौर पे, और बाकी 2 ब्लॉक्स में अभी उनका जो मुकाबला है वो जारी है और काउंटिंग का सिलसिला इस वक्त अभी तक जारी है फिलहाल। जी, तो 280 सीटों पर डीडीसी के इंतखाबात हुए थे और इस वक्त नतीजे और रुझानात की अगर बात करेंगे तो 255 पर आ चुकी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंतखाब जो है काउंटिंग का अमल जो है वो 1-2 घंटे के बाद हो सकता है कि इख्तिताम को पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना बेहद जरूरी है क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए काउंटिंग हो रही है, इसीलिए वक्त ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रख रहा है, शफाफियत को बरकरार रख रहा है। पहले जो हमारे पास नतीजे आते हैं पहले हम उसे देख लेते हैं एक्यूरेट है या नहीं है। हमारा रिजल्ट अपडेट टीम हमारे साथ बनी हुई, कुछ देर पहले हम वहां से जुड़े थे, अपने नाज़रीन को वहां से तस्वीरें फराहम कर रहे थे और अपने साथियों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे काम होता है और किन किन मराहिल से गुजर कर नाज़रीन तक हम एक्यूरेट रिजल्ट पहुंचाते हैं। तो ये कोशिशें हमारी जारी हैं, पल पल की अपडेट हमारी जारी रहेंगी। बेहद शुक्रिया बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तो कश्मीर में बीजेपी ने पेशकदमी कर दी है। सियासी पार्टियों का ये मानना है, रियासती पार्टियों का ये मानना है कि बीजेपी के इस पेशकदमी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सियासी लीडरान से भी बातचीत कर रहे हैं कि इस बीजेपी की पेशरफ्त को वो कैसे देखते हैं। हालांकि रियासती पार्टियां ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी इसे बड़ी जीत से ताबीर कर रही है, खा वो डीडीसी इलेक्शन की ही जीत क्यों ना हो। क्योंकि हमने देखा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के और ज़िले के एमपी दिल्ली एमपी हैं, लेकिन बीजेपी के एमपी हैं, लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर से एक भी एमपी बीजेपी का नहीं है। जम्मू से हालांकि है 2 सीट जम्मू से बीजेपी के खाते में एमपी की है,
लेकिन वो सेंधमारी करने की कोशिश जो उन्होंने की थी रियासती पार्टियों का एनसी, कांग्रेस, पीडीपी के किले में सेंध लगाने की जो कोशिश की थी, उसमें किसी हद तक बीजेपी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहला पायदान, पहला जीना इसे माना जा रहा है। और सियासी मुबस्सिरीन का ये मानना है कि आगे आने वाले दिनों में जब भी ऐलान होंगे असेंबली इलेक्शन के हवाले से यूटी में, उस वक्त बीजेपी अच्छा खासा मुजाहरा कर सकती है। यानी इसे एक इम्तिहान के तौर पर बीजेपी के लिए देखा जा रहा था। तो इस इम्तिहान में सियासी मुबस्सिरीन का ये मानना है कि बीजेपी किसी हद तक कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। सियासी मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि अब रियासती पार्टियों को जग जाना होगा, क्योंकि जीएचएमसी में हमने देखा कि जीएचएमसी में जब तक बीजेपी के लीडरान की तरफ से एग्रेसिव कैंपेन की शुरुआत नहीं की गई थी, उस वक्त रियासती पार्टी टीआरएस हो या एमआईएम हो, उनकी जानिब से कुछ एग्रेसिव कैंपेन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने जीएचएमसी इंतखाब में कदम रखा, दिलचस्पी बढ़ा दी और उसके बाद ये देखने को मिला कि टीआरएस को नुकसान हुआ। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की पार्टियों को ये समझना होगा कि बीजेपी जिस तरह से अपना दायरा वसी कर रही है, नुकसान रियासती पार्टियों का ही है। लेकिन इस वक्त अगर गुपकार डिक्लेरेशन की हम बात करेंगे तो गुपकार डिक्लेरेशन भी अच्छा खासा मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी भी अच्छे मुजाहरे के साथ पायदान पर है। तो वहीं अदर्स उम्मीदवार को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदर्स उम्मीदवार की हम बात करें तो 31 पर वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 23 उम्मीदवार जम्मू कश्मीर से जीत दर्ज कर चुके हैं। रेशन अच्छी खासी बढ़त के साथ पहले पायदान पर बना हुआ है। 56 सीटों पर ये लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं 49 पर गुपकार डिक्लेरेशन ने जीत दर्ज कर ली है। कुल मिलाकर 107 सीटें गुपकार डिक्लेरेशन नतीजे और ट्रेंडिंग के मामले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात अदर्स पार्टियों की करें, अदर्स उम्मीदवार की करें, अदर्स की करें, कांग्रेस की करें, तो बीजेपी 44 पर लीड कर रही है। 21 सीटें उनके खाते में चली गई हैं। कांग्रेस ने कुछ हद तक अच्छा खासा मुजाहरा किया है, क्योंकि 14 पर अभी कांग्रेस की लीडिंग बनी हुई है। जीती हुई सीटों की अगर हम बात करेंगे तो जीती हुई सीटें भी लेकिन अभी डबल डिजिट में कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। जीती हुई सीट की बात कर रहे हैं, 8 सीटें ही कांग्रेस अभी तक जीत पाई है। 14 सीटों पर लीड कर रही हैं। 14 और 8 अगर कंबाइन करेंगे तो डबल डिजिट को पहुंच सकती है कांग्रेस, लेकिन अभी लीडिंग पोजीशन में बरकरार है कांग्रेस। वहीं अगर तस्वीरों की हम बात करें तो टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बडगाम की तस्वीर है, जहां पर काउंटिंग अमला किस तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है, इसकी जीती जागती मिसाल पेश करती हुई तस्वीरें देखी जा रही हैं। कोविड गाइडलाइंस पर भी खास ख्याल रखा जा रहा है। लोग हेलमेट लगाकर, यानी ये वो अमला है, मुलाजमीन है जो काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग में पेश देखे जा रहे हैं। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस पर भी अमल किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और वक्तन फवक्तन वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उम्मीदवार जीतने के बाद खुशी का इजहार करते हुए देखे जा रहे हैं। फातेह उम्मीदवार की तस्वीरें आप देख लें कि पूरे फूल मालाओं से उनका बदन ढक गया है और इस्तकबालिया पोजीशन में फातेह उम्मीदवार देखे जा रहे हैं। मुबारकबादियों का सिलसिला उन्हें देने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, तो बड़े टॉप लीडर की तरफ से भी मुबारकबादियां दी गई। ट्वीट के जरिए राम माधव ने श्रीनगर से जब पहली जीत दर्ज की वादी में, उस वक्त ट्वीट के जरिए राम माधव ने शुक्रिया अदा किया अवाम का और साथ ही मुबारकबाद दी एजाज हुसैन को। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।